श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 30वां अध्याय। मतलब आज हम श्रावण मास के जो अध्याय हैं उनका सभी अध्याय का समापन आज हो जाएगा, क्योंकि आज है पूर्णिमा और आज श्रावण मास भी ख़त्म होता है। तो उसके साथ श्रावण मास महत्तम के अध्याय जो हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आशा इतनी ही करती हूँ और आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ज़रूर से करें, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तभी तो मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं हम आज की कथा आरंभ। उससे पहले लेते हैं हम भगवान शिव जी और माता पार्वती से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। और अब हम करते हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान और अब करते हैं आज की कथा आरंभ। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुम्हें से कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए। यह जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूलों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तो के इस मंत्र से धारण करते हैं। सद्यो जातादि इससे या षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य तुम्हें बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो। श्री सनत कुमार ने कहा, प्रभु, हे देवों के देव महादेव, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुने तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे क्रमानुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण मास की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति नाम निवर्चन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम में, जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज़ को छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान,
दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्ति विधि, गृह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंती का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत और औटुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्पवली, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संख्यक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास, महात्म्य श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनाकदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना, यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। अतः श्रावण मास महात्म्य संपूर्ण। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास का 30वां अध्याय और श्रावण मास भी। तो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा भाद्रपद मास का अध्याय। और अध्याय कह रही हूँ यार, आप सब ना, एक चीज़ मुझे आपसे कहनी थी। भाद्रपद मास की जो जैसे श्रावण मास महात्म्य की किताब आती है, मुझे लगा भाद्रपद मास की भी आती होगी। और मैंने पूरा मार्केट छान मारा, अपना लोकल मार्केट, और भी जगह गई और भी ऑनलाइन पता किया, बट मुझे पता चला भाद्रपद मास की तो कोई किताब आती नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था, तो कम से कम आप तो बता सकते हो ना कि भाद्रपद मास की कोई किताब ही नहीं आती। उसमें तो कृष्ण जी की कथाएँ होती हैं, बस आप उनकी लीलाएँ सुनाते जाइए। तो अब इसीलिए क्योंकि भाद्रपद मास की किताब नहीं होती है, तो मैं आप सबको सुनाऊंगी श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी रहना। और फ्रेंड्स, बस अब ये हफ्ते आएंगी जन्माष्टमी से रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो मंडे होगा उसको होगी हमारी प्यारी सी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी से रिलेटेड अब आएंगी खूब सारी वीडियोस। और अब मैं ये वीडियो करती हूँ यहीं पर समाप्त। और पहले तो मैं बोल देती थी कि मिलती हूँ एक नए अध्याय के साथ, बट लेकिन अब मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, बस जाने से पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले ये आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी करो। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जाओ यार, वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।